ओम शांति। बाबा के बच्चों ने अव्यक्त बाप दादा कैसे आएगा, कैसे पहचान होंगे। पहचान जरूरी है, चाहे साकार की चाहे निराकार की, चाहे आकार की, चाहे अपनी पहचान जरूरी है। रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। देखो बाबा के ब्राह्मण बच्चे जो है वो देवताओं से भी ऊंचे है, बहुत ऊंचे है। सारे कल्प में ब्राह्मणों से, सच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारियों से ऊंचा कोई नहीं। जिनका यादगार है शिव शक्तियों का, पांडवों का। क्यों? बाबा ने बच्चों को दिव्य बुद्धि दी, तीसरा नेत्र। जो तीसरा नेत्र शिव शक्तियों को दिखाते हैं। चित्रों में, मंदिरों में आप देखेंगे कि तीसरा नेत्र से देखते हैं। ये नेत्र देखते हुए नहीं देखते हैं। शरीरों को तो देखना ही नहीं है, देखते हुए देखना नहीं है, क्योंकि ये शरीर विकारी बीज का है। इसमें विकार की करेंट है, इसलिए बहुत ध्यान है इसका। तीसरा नेत्र से देखेंगे। बाबा ने जो दिव्य बुद्धि दी है तो भाई भाई दिखाई पड़ेंगे। बड़ा प्यार, भाइयों को सच्चा प्यार कर सकेंगे। ईश्वरी प्यार चाहिए। मनुष्यों को आज की दुनिया में क्या चाहिए? प्यार नहीं मिल रहा है। सच्चा प्यार तो बहुत हो गया है, कॉमन। सिनेमाओं में जाओ तो देखेंगे बहुत प्यार कर रहे हैं एक दो को, और सीख रहे हैं उनमें से कैसे प्यार करना है। तो इससे तो और ही अंधकार, अज्ञान बढ़ता गया है। ये प्यार तो विकारी है, नहीं शरीरक प्यार। फैशन हो गया है प्यार का। लेकिन ब्राह्मणों को बाबा ने कौन सा प्यार सिखाया? ज्ञान का तीसरा नेत्र देके आत्मा भाई भाई एक पिता की संतान, वो तीसरे नेत्र से वृत्ति दृष्टि पवित्र करके प्यार सिखाया। शरीरक नहीं, ईश्वरी प्यार। तो ब्राह्मण बाबा के बच्चे त्रिनेत्री भी है तो त्रिकालदर्शी भी है। तीनों कालों का ज्ञान बाबा ने बच्चों को दिया है। इसलिए स्वदर्शन चक्रधारी है। चक्कर घूमता रहता है बुद्धि में, बेहद का। जिसका स्व का चक्कर घूमता होगा वो तो माया के गले काट लेंगे। स्वदर्शन चक्र में हिंसा नहीं है, अहिंसा परमो धर्म। तो माया के गले काटना है तो स्वदर्शन चक्कर घुमाना है। बाबा ने जो नॉलेज दी है, नॉलेज फुल है, उसने कहा है चक्कर घुमाओ। दिव्य बुद्धि दे करके कहा स्वदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी भी है, त्रिकालदर्शी है। दिव्य बुद्धि मिली हुई है बाबा से, सन्मुख बाप मिलता है, और जन्म से पवित्र मुख वंशावली है। तो देवताओं से ऊंचे हुए ना ब्राह्मण। सारे कल्प में
ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें ब्राह्मण जो है हम ऊंची है, देवताओं से भी ऊंची है, और फिर सेवा करती है, सेवाधारी, जिससे आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकता है। चढ़ती कला। तो ब्राह्मण जन्म बहुत महान ऊंचे कार्य करने का है। यही जन्म है जिसमें हम सुकर्म कर सकते हैं, श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। बाकी जो हमारे को जन्म मिले है उसमें कुछ न कुछ हम नीचे उतरे जरूर है, क्योंकि देह साथ में होने के कारण देह का धर्म दुख देता है नहीं। धीरे धीरे करके कलाएं कम होते होते देह में अपने फंसते फंसते नो कला हो गए। अब वह जो अच्छे से अच्छा कर्म करना है करो। रिकॉर्ड क्या सुना? कौन सा कर्म करना है? ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों के कर्म की कहानियां हैं। ब्राह्मणों को कौन से कर्म करने हैं और कौन से नहीं करने हैं, उसका ज्ञान बाबा ने दिया है अपने बच्चों के लिए। ये ज्ञान ब्राह्मणों के लिए है। पाप किसको कहा जाता है, पुण्य किसको कहा जाता है, बाबा ने कर्मों की गुह्य गति ब्राह्मणों की खास बताई भी है। तो ऐसे ब्राह्मण कर्म न करे जो पीछे पश्चाताप करना पड़े। कहां कहां ब्राह्मणों से भूल हो जाती है कभी, तो पश्चाताप में टाइम देते हैं, अपना रोना आता है। मैं बाबा के पास आया, इतना पाप किया, क्या हो गया मेरे को? बाबा ने तो हमको सबसे देवताओं से भी ऊंचा बनाया, दिव्य बुद्धि दी, मेरे को क्या हो गया? मैं आंख उठा के नहीं देख सकता। ब्राह्मण परिवार में मैंने पाप कर लिया। वार वार योग में बैठता है तो उसको वही संकल्प खाता है। बाबा कहते हैं पहले ही सोचो, कर्म करने से पहले सोचो। कहते हैं हम सोचते हैं, न करना चाहिए, शक्ति नहीं है। हो जाता है। बाबा कहते हैं बहुत टाइम से ये योग चाहिए, मेरे साथ संबंध चाहिए। समझा? कोई ऐसे ब्राह्मण कर्म न करे। आंखों से देखते देखते वृत्ति में बुराई आती है तो दृष्टि बुरी चली जाती है। कितना बड़ा दंड मिलता है, और ब्राह्मणों को तो सहुना दंड मिल जाता है। अज्ञानी को एक दंड, ब्राह्मणों को सहुना दंड। इतना फर्क पड़ता है, क्योंकि ब्राह्मण जो है ब्रह्मा मुख वंशावली, नई दुनिया स्थापन करने वाले, उसमें कोई पाप कर्म हो जावे तो बहुत भोगनाई आती है। पहली दंड कौन सा मिलता है? समझा? अगर आंखें धोखा दे देंगे तो उनका दंड कौन सा है? ये कर्मों की गुह्य गति बाबा कब कब बच्चों को सुनाते हैं। क्या होता है, दुश्मन जब भी वार करता है, उसका प्लान होता है वार करने का, तो धीरे धीरे कनेक्शन
हाँ, किसके पास टेलीफोन होगा कनेक्शन तोड़ डालेगा, बिजली का कनेक्शन तोड़ेगा, नलके का, पानी का, सब कनेक्शन जहां जहां उनकी सहूलियत देखेंगे कनेक्शन ही तोड़ डालेंगे। तो माया के दास होके तो इतना टाइम रहे, अब भगवान के बच्चे बन गए हैं तो हमको माया छोड़ेंगी थोड़े ही अंत तक, क्योंकि राज किया है, उसका राज में बैठे, रावण के राज में। तो वो भी जो है पहले हमारा कनेक्शन की कोशिश करती है। इनका जो बुद्धि का जोर परमात्मा से लग गया है, और बुद्धि का योग उनका लगता है जो शरीर से अलग रहती है, आत्मा। आत्मा में मन और बुद्धि जो है, बुद्धि में स्मृति जो है, वो परमात्मा पिता और सेवा, जो कर्म करते हैं सेवा में करते हैं। कर्म योग बाबा ने सिखाया है ना, कर्म कैसे करो योग में रह के। तो देखते हैं ये इनको की तो बहुत चढ़ती कला होती है, सारा दिन बाबा 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 गीत सुनते हैं, सारा दिन सेवा करते हैं। इनको तो सेवा में भी बाबा, खाना पीना खाने में भी बाबा, बाबा ही बाबा है, इनकी जोर बहुत लग गई है। अब वो कोशिश करेंगी कनेक्शन तोड़ने की, दुश्मन है नहीं, राज है उसका। तो दुश्मन जो है पहले कनेक्शन तोड़ेगा। तो कनेक्शन जो बुद्धि का है हमारा बाप से, उस पर वो जोर लगाती है, कनेक्शन तोड़ने का कोशिश करती है। जो बाप के कई बातों से कोई को संशय पैदा हो जावे, कयों कयों को बाबा की बातों से, कयों को मधुबन में, कयों को बाबा के ब्राह्मण बच्चों में कोई टाइम संशय उत्पन्न होता है। तो वो जो संशय बुद्धि विनशंति, संशय तब उठता है जब वो कनेक्शन टूटता है, माया बुद्धि के तरफ लगती है। अगर कोई वीक आत्मा है, कमजोर है, क्योंकि देह में बुद्धि अगर चली गई किस टाइम भी, तो वो भी कम नहीं है। उस टाइम उनको मालूम पड़ता है ये अब देह अभिमान में है, देह में है, देह के तरफ जोर जुड़ी हुई है, तो बुद्धि का क्यों नहीं मैं कनेक्शन तोड़ डालूं। तो उस बीच में, देह अभिमान के बीच में, वो अपना बुद्धि का जो योग है जुड़ा हुआ, उसको काटने की कोशिश करती है। अब पावर कहां से आएंगी? जी, माया से युद्ध करना और जीत पहनना। अगर जुड़ा हुआ बुद्धि होंगी तो हम जीत पहन सकते हैं। बाबा से हमको ताकत मिलती है, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, हिम्मत करते हैं तो बाबा मदद भी करता है। पर बुद्धि योग ही टूट गया और देह अभिमान आ गया, तो देह अभिमान तो कई विकारों में फंसा देता है। एक पिछाड़ी भूल के पिछाड़ी दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, कई विक्रम बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं आप सिद्धि स्वरूप बनो अभी, यानी विधि आपको ऐसी मैंने सिखाई है जो माया आपका कनेक्शन न तोड़ने देगी। आप अटेंशन रखो। अब आप महारथी हो सभी मेरे बच्चे, इस रथ में सवार हो, महान आत्माएं इस रथ में सवार बैठे हो, सदा इस स्मृति में रहो, महारथी और हार खाए। महारथी सदैव जीत पहने या हार पहने माया से, फिर महारथी कहेगा। इसलिए अगर महारथी कोई हार पहनता है तो उस जैसा दंड फिर कोई नहीं।
पहली पहली तो भोगना आती है, बुद्धि कट हो गई तो तरफेगा, सहारा ढूंढेगा, कोई हो जो मेरे को मदद करे। एक सहारा तू है मेरा, उस सहारा भूल गया क्योंकि वहां से मदद ने कनेक्शन कट हो गया। फिर वो कोशिश करेगा देहधारियों का सहारा लेने का, और देहधारियों का सहारा अल्पकाल, जिसमें जो चीज होंगी वो दे सकेगा। कोई देह में खुद ही फंसा हुआ है तो वो क्या दूसरे को दे सकता है, वही चीज मिलेंगी। इसलिए महारथियों को अपना पोता मेल सदैव देखना चाहिए। हाँ, आगे तो बाबा बतलाते थे तो अपना पोता मेल निकालो कि आज मैं किसी से मुख से कोई को कुछ बोला तो नहीं, शब्द कोई विकार में तो नहीं संकल्प उठा, कोई सुपन में तो कोई ऐसा नहीं आया। आगे ये पोता मेल कहता था मैं, रोज का पोता मेल देखो। अभी आप महारथी बच्चे वो ही पोता मेल थोड़े देखेंगे। अब आपको अपना पोता मेल कैसे रखना है, तो बाबा ने कहा इसके लिए आप देखो कि मेरी बुद्धि जो है, जो बाबा ने स्मृतियां दी है, उस स्मृति स्वरूप से कर्म करता हूं, कर्म योगी। क्योंकि कई बच्चे बाबा के पूछते हैं तो हम इतना घंटा 9-10 घंटा सेवा करते हैं, फिर योग क्या लगेगा हमारा? स्थूल स्थूल बातों में फिर हमारा योग थका थका, योग में बैठो तो नींद आती है थकावट से, फिर हम योग तो करते ही नहीं है। फिर हम कहते हैं अच्छा सर्विस को न करे इतना घंटा, तो सर्विस कभी कभी उनसे वैराग आता है, तो इतना करने से योग की तो हमारे में कमी पड़ जाती है। नहीं तो हम सर्विस ढीली करने लगने करते हैं, सेवा ही कम कर देते हैं करना। तो बाबा ने एक युक्ति बड़ी अच्छी बताई। बाबा कहते हैं सर्विस से तो बहुत कुछ भविष्य बनता है, और बच्चे मेरे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। जितनी सेवा करेंगे उनका भविष्य इससे उज्जवल होगा। क्योंकि सेवा किसकी करते हैं? यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा में तो बाबा का कर्तव्य है सारा। बाबा ने जो इतनी सेवा की, बच्चों ने जो इतनी सेवाएं की, तो क्या वो ढीले हो गए क्या सेवा करते करते? उनको बल मिला। आप प्रैक्टिकल में देख रहे हो, जितनी सेवा कोई करता है तो और ही उनमें ताकत आती है, कम नहीं होती है ताकत। परंतु कर्म करते भी बच्चे अगर अपना ये पोता मेल रखे तो मेरा नेगेटिव संकल्प न चले। संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है। समर्थ बाप के बच्चे समर्थ संकल्प करेंगे या कमजोर करेंगे? किसके बच्चे हैं? ये भी स्मृति में रहे नहीं, सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्ति है। तो जब ये मास्टर सर्वशक्तिवान हम हैं तो उनको कमजोर संकल्प क्यों चले? संकल्प तो बीज है, जैसा बीज होगा वैसा फल निकालेगा। अगर एक भी नेगेटिव संकल्प उठेगा तो उनका फल नेगेटिव का क्या निकलेगा? कमजोर फल निकलेगा। इसलिए महारथी बच्चों को अपने संकल्प स्मृति के तरफ ध्यान देना चाहिए। आप कहते हो ना मेरा मन, मेरी बुद्धि, आत्मा कहती है मेरी, तो मेरी के ऊपर आप अधिकार क्यों नहीं रखते हो? अधिकारी बच्चे, आप मेरी के ऊपर अधिकार नहीं रख सकते। अब अगर अपने ही संकल्प के ऊपर आपका अधिकार नहीं होगा
आप पॉजिटिव संकल्प नहीं करेंगे कोई परिस्थिति में, स्मृति वो नहीं रखेंगे बाबा ने जो दी है, अधिकारी नहीं बनेंगे उसके लिए, तो बाबा से अधिकार राजभाग का कैसे ले सकते हैं? पहले तो ये अधिकार में रखो जिससे फल जो है पावरफुल फल निकले। जैसे संकल्प होंगी, स्मृति होंगी, वैसा कर्म श्रेष्ठ आपसे होगा, सुकर्म होगा। अगर संकल्प कमजोर किया तो सुकर्म नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं आप महारथियों को ऐसे पोता मेल देखना चाहिए। आज सारे दिन में कोई कमजोर संकल्प तो नहीं चल पड़ा। अगर संग किसको कमजोर ब्राह्मणों का है तो उस संग में जो है कमजोर बातें करेंगे आपस में, और करते करते उनके संकल्प जो है वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, संग का रंग लग जाएगा पहले संकल्प के ऊपर, स्मृति के ऊपर। जो बातें कोई करेगा, कमजोर बातें करेगा, वो बुद्धि में घूमेंगी, वो स्मृति में आएंगी। इसलिए आपको अपना खुद ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे कोई कमजोर आत्मा का संग तो नहीं है जो मेरे को परचिंतन सुनाता है। जो परचिंतन है वो पतन की जड़ है, वो आपको पतन की तरफ ले जाएगा। क्योंकि जो भी हम देखते हैं दृश्य, देखो सिनेमा कोई देख के आता है ताजा ताजा, तो उनके बुद्धि में वो गाना, वो एक्टर्स, वो सिनेमा घूमती रहेंगी नैनों में। कोई घर में टीवी रखता है, उसका ध्यान टीवी में है, एक्टर्स में है, गानों में है, और सारी वो देखते हैं, देहिक प्यार, अटेंशन है, तो उनके आगे वो दर्शक घूमता है। तो वो पावरफुल आत्मा रहेंगी या कमजोर रहेंगी? दर्शय कौन सा देखना है? जो संकल्प को और स्मृति को पावरफुल बनाए। अब मधुबन में आते हो तो राजयोगियों का संग करते हो, हर एक आपको क्लास में पावरफुल बातें बताएंगे, तो वो आपके बुद्धि में घूमेंगी। इसने हमको ये बातें बड़ी अच्छी सुनाई, मेरे को ये रियलाइज हो गया, तीर लग गया इसके बात का। घड़ी घड़ी वो ही चिंतन चलेगा। तो जैसे जैसे संग मिलता है वैसा रंग लगता जरूर है, वो ही दर्शय सामने घूमता है। क्योंकि जो कच्चे बच्चे हैं इतनी तो अवस्था नहीं है जो देखते हुए नहीं देखे, देखते हैं तो चिंतन भी चलता है, ये ऐसे क्यों हुआ। कोई की कमजोरी को देखता है तो उसमें ध्यान देता है, कोई ऐसी कोई बात पर चिंतन करता है, कानों से सुनता है, आंखों से देखता है, या मुख से बोलता है। यही मुख्य कर्म इंद्रिया है। एक है देखने वाली आंखें, एक सुनने वाली कान, एक बोलने वाली। तो तीनों ही कर्म इंद्रियों से अगर कोई कमजोरी आई तो उनकी भोगना होती है। धर्मराज का जो दंड मिलता है सहुना, इससे मिलता है, कर्म में ना आना है। पहले हम कर्म में कहते थे, अब तो बाबा कहते हैं अब घर जाना है। तो आपके बुद्धि में बेहद का वैराग चाहिए, जाना है अपने घर, सब यहाँ छूट जाएगा। बाकी दो घर ही बैठे हैं, सेवार्थ निमित्त। जैसे बाबा आता है शरीर में आपसे मिलने के लिए, तो वो समझता है मैं मेहमान हूं इनके पास, जाता हूं मधुबन में, मैं बच्चों से मिलने के लिए जाता हूं और उनसे मिलकर के फिर वापस आना है।
तो रथ का ये लोन लेता है, आधार लेता है, और मिल करके दे करके देना है मेरे को। तो जो बाबा के पास है वो दे देता है हमारे को, और हम लेने वाले उनसे लेते हैं। वैसे बाबा के हम भी तो बच्ची हैं, हम भी अपने को ऐसी अनुभूति करें कि ये शरीर लोन पर लिया है, अब मर जीवा जन्म है नहीं। हमारा जन्म पवित्र, पैदा होते ही मुख वंशावली है, ब्रह्मा मुख वंशावली वाणी से जो शिव बाबा ने बोला उससे हमने रियलाइज करके और निश्चय किया, तो नया जन्म हो गया। निश्चय बुद्धि वैजंती। तो अब जब हम बाबा के बन गए हैं, समझा ना, पक्के ब्राह्मण बन गए, तो हमको भी अपने को मेहमान समझना है। शरीर में भी मेहमान, दुनिया में तो है ही मेहमान, अब जाने वाले हैं, बाबा आया है लेने के लिए। और शरीर में भी ऐसे रहे कि मेहमान है। 2 घड़ी का खेल है, बैठे बैठे भी मनुष्य चला जाता है। टाइम भी है अभी पुरानी दुनिया के खत्म होने का। सिर्फ सेवा अर्थ बाबा ने ट्रस्टी बना के ये शरीर दिया है। हमने तो अपना शरीर समर्पित कर दिया बाबा के आगे, पुरानी चीज को अर्पित कर दिया। मैं अर्पित बच्चा हूं, समर्पित बच्चा हूं। तो समर्पित बच्चों का कुछ अपना नहीं होता है, मेरा है, मेरा कुछ नहीं। हाँ, जो भी आप देखे रहे हो शरीर या संकल्प या स्मृति, वो सब बाबा की अब मिली हुई है। बाबा रोज रोज जो समझाते हैं तो वो बाबा की बुद्धि हमको मिल रही है, दिव्य बुद्धि। तो जब बाबा की चीज है हमारे पास तो हम ट्रस्टी है उसका, अपनी मेरी बुद्धि, मेरा संकल्प। हाँ, वो पुरानी चीज जो देह अभिमानी बुद्धि थी, देह अभिमानी संकल्प थे, वो तो अर्पित किया, देह को ही समर्पित कर दिया। फिर मेरा देह कैसी, देह है क्या मेरी? समर्पित हो गई, यज्ञ में स्वाहा कर दी। संगम में दिखाते हो ना स्वाहा, ब्राह्मण ही स्वाहा कर सकते हैं। और ऐसा अविनाशी ज्ञान यज्ञ ये ब्राह्मणों ने रचा हुआ है स्वाहा के लिए। तो स्वाहा किया हुआ तो मेरा नहीं, मैं ट्रस्टी हूं। तो जो इस शरीर को, संकल्प को बाबा का समझता है, उसको माया कभी जीत नहीं सकेगी, ये पक्का समझो। वो विदाई लेंगी, आएंगी जरूर सामने, पर वो झुक के चली जाएगी, वो हार पहन नहीं सकता। ट्रस्टी, चाहे कोई लौकिक घर में रहते हैं, चाहे यज्ञ में रहते हैं, पर चाहिए ट्रस्टी। ब्रह्मा कुमार कुमारी ट्रस्टी है, हर चीज की ट्रस्टी है, संकल्प की भी ट्रस्टी है। मेरे को ये संकल्प आ गया, मैं क्या करूं? पुराने संकल्प से काम क्यों लिया? जब आपने दान कर दिया, एक बारी दान की हुई चीज लौटा के थोड़ी ली जाती है, पाप है। हम कहते हैं हम समर्पित हुए, यज्ञ में बच्चे हैं, और बाबा ने हमको घर में भी रह के कहा ट्रस्टी हो सबके। तो मैं क्यों कहता हूं ये मेरी चीज है? वो हमने दान दे दिया बाबा को, दे दान छूटे ग्रहण। माया के जो ग्रहण लगे हुए हैं, जब इसे हम अपने अंदर मन बुद्धि को भी समर्पित कर दिया, शरीर को, तन को, मन को, धन को, बाबा के आगे पोता मेल सारा। और बाबा ने कहा मैं ये देता हूं सेवा के लिए। घर में अगर रहते हो तो कभी न समझना कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है। शरीर अचानक छोड़े दुख नहीं करो, मेरा बेटा अचानक बैठे बैठे चला गया, मेरा पति अचानक चला गया, कितना सुख देता था, पैसा देता था, चलता था,
आज क्या हो गया। ऐसे संकल्प नेगेटिव है, क्योंकि मेरा समझा नहीं। जिसको अंदर मेरापन का लगाव होगा वो दुखी होगा। इसलिए मेरा कुछ नहीं, ट्रस्टी हूं। पति भी बाबा का बेटा है, आत्मा, तो बहू भी जो है वो बाबा की बच्ची है, आत्मा। बेटा भी जो है आत्मा है, बाबा का है। जब बाबा की चीज है तो मैं ठगी क्यों करती हूं, ये मेरा है। असली तो बाबा की चीज है, और अभी भी मैं बाबा के आगे समर्पित किया, फिर भी मैं क्यों कहती हूं मेरा। ठगी है ये बाबा से। तो मैं ट्रस्टी हूं, घर ग्रस्त में रहते कमल पुष्प समान ट्रस्टी हूं। लिपायमान किस में भी नहीं हूं। समझा? तभी जाके संकल्प और ये स्मृति जो है, मेरापन जब उनसे मिट जाता है और श्रीमत के अनुसार चलते हैं, तो वो विजयी बच्चा बन जाता है। उनसे कोई विक्रम नहीं होगा, चाहे वो 12 घंटा काम करे सेवा से। अभी भी कह रहे हैं हम स्टॉप कर रहे हैं। कितनी हिम्मत है। आज कितनों ने वहां कहा कि हम यहाँ ही रहेंगे, टोटल सेवा करेंगे। हमको बहुत आनंद आता है। हमारी तो जीवन ही बदल गई है। संग अच्छा, सेवा अच्छी, यज्ञ की सेवा, बाबा की प्रेरणा को कैच कर लिया, जैसे बाबा उनसे कराए रहा है। पुतलियों को नचाते हैं ना हम, करन करावन कराता है, तो वो बाबा के ऊपर है सारा, कैसे करानी है सेवा। वो निरसंकल्प है। कहते हैं कभी थकावट नहीं होती है, रात तक हम जागते हैं। कहा हमको तो थकावट ही नहीं होती है। ये सेवा की दुआएं अंदर ताकत मिलती है, और बाबा के श्रीमत अनुसार इतनी सेवा करते हैं, तो क्यों नहीं बल मिलेगा। बाबा खुद जो है सुप्रीम है, पावर है, और उनको करंट देता है बच्चों को, जो आज्ञाकारी है। आज मैं वहां क्लास में गई, मैं पूछा, मैं कहा आपको समर्पित कहते हो, हम हो गए हैं, कौन सा तेरा गुण है जो दादी ने आप में देखा। समर्पित होना सहज बात है क्या, इतने संगठन में चलना वन की काठी है। यहाँ एकदम एक का एक विचार, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। कोई तुमको कहेगा बैठो, कोई कहेगा नहीं बैठो, उठो, कोई कहेगा ये करो, वो कहेगा नहीं करो, मुझ जाएंगे आप। ऐसा संगठन में कैसे चलना है हमको, और एक संकल्प से ही चलना है, संगठन की यूनिटी से। ये भी बाबा ज्ञान दे रहा है। तो ऐसा बच्चा जो है वो संगठन में चल सकता है। तो आप में दादी ने ऐसा गुण देखा है जो आपको समर्पित किया। समर्पित होना मधुबन में सहज है, बहुत ऊंची अवस्था चाहिए। तू क्या समझता है, तेरे में क्या विशेषता है, तू साखी होके मेरे को बता। का मैं समझता हूं, मेरे को जो आज्ञा मिलती है, बड़ों की कनेक्शन निमित्त जो होती है, जिसके ऊपर ड्यूटी है, सुपरवाइज करो, ये वो जो हमको कहता है, हम हाँ जी कहते हैं। हम दूसरा संकल्प नहीं, आज्ञाकारी बनते हैं। तो बाबा भी कहते हैं आज्ञाकारी, फरमानदार, वफादार, ईमानदार बच्चा, वो मुझे प्यारा लगता है। तो देखो कुदरती वो समर्पित हो जाती है। ऐसी ऐसी कई बच्चों में विशेषताएं हैं जो बड़ों को खींचती है। ये बच्चा बहुत अच्छा है, सच्चा है, दिल का साफ है, कुछ छिपाता नहीं है, पूरा ट्रस्टी है, पोता मेले इसका पूरा बड़ों के आगे है, सच्चाई का। कभी झूठ नहीं बोलता, कभी चोरी नहीं करता, कभी मुख से कोई शब्द ऐसा नहीं कहता, सदैव मीठा और सबसे सत्कार से बोलता है, आदर सत्कार करता है। बोलने में उसका बोल ऐसा अच्छा है जो सबके दिलों को जीत लेता है। तो ऐसे ऐसे गुण जो है व्यवहार में, कर्म में
जब भी काम करता है तो उनका भविष्य आप समझते हो कितना उज्जवल होगा, क्योंकि हमारा है भी कर्म योग। एक तो जुड़ा हुआ है बाबा की सेवा में, बाबा याद होता है सेवा में। दूसरा फिर परिवर्तन, जो सेवा करते करते व्यवहार अच्छा करता है तो सबकी दुआएं, इतने बड़े संगठन की दुआएं मिलती है उसको, ब्राह्मणों की, तो आप समझते हैं वो जैसे एक फरिश्ता बन जाता है। अगर आज्ञाकारी न बने, वफादार ईमानदार न बने तो बड़ा पाप है। पहले ही सोचे मेरे में ये करा संस्कार है, अगर मैं यज्ञ में रह के कर्म कोई ऐसा मेरे से हो गया तो कितना दंड है, पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो मैं श्रीमत देता हूं उन विशेषताओं से आप कर्म करो। सर्विस सारी दिन जाग के, रात जाग के करो, उसकी मना नहीं है, पर सर्विस में ये संस्कार अच्छी चाहिए, पॉजिटिव संकल्प। कभी भी नेगेटिव संकल्प सेवाओं में ना आवे, क्यों क्या का प्रश्न ही नहीं है, सब उत्तर बाबा ने दे दिया है हमको, और हमारी बुद्धि जुड़ी हुई है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे आपकी कमाई बहुत हो रही है, जो पीछे आने वाले हैं बच्चे वो क्यों कभी कभी बाबा कहती है तो पुरानों से भी आगे चले जाते हैं। कई ऐसे बच्चे हमने भी यहाँ देखा है सैंपल, बहुत थोड़े टाइम के आने वाले बच्चों ने अपना तन मन धन सब समर्पित कर दिया है, और स्वभाव के इतने अच्छे मीठे, ऐसा मीठा बोल तो भगवान के तो दिल पर चढ़ गए, पर सारे परिवार, ब्राह्मण परिवार के दिल पर चढ़ गए हैं। जो पुराने नहीं चढ़े वो नए चढ़ गए। हम कभी कभी ये खेल देखती है, बाबा अभी तो ये बच्चा आया, और बाबा हमको शुरू में कहते थे बच्चे पिछाड़ी में बने बनाए बच्चे आएंगे, आपको तो कर्म बंधन खत्म करने में टाइम लगा, युद्ध करनी पड़ी, कईयों ने छुट्टी नहीं दी, हंगामा किया, सहन किया, अर्थात सेवाओं में शुरू में लगे तो फिर जनता ने गालियां दी, वो सहन करना पड़ा। आपने तो बहुत कुछ सहन करके आगे चले हो, परंतु जो बच्चे पिछाड़ी में आएंगे वो बने बनाए आएंगे, सहन नहीं करेंगे इतना, ना उनों में शक्ति है इतनी, समझा नहीं। हमारे आगे तो बाबा हर टाइम था जो सहन कर गए, पता ही नहीं चला। इसलिए अंत में परिवार के परिवार आएंगे, बच्चे भी उनके आएंगे, युगल आएंगे। अभी तो कोई नहीं युगल है, न युगल आते हैं न बेटा। मैं बाबा को कहती थी बाबा जिसका बेटा आता है तो माँ बाप नहीं आता है, स्त्री आते हैं तो बेटे और पति नहीं आता है, पति आते हैं तो बेटा और स्त्री नहीं आती है, एक टांग आती है, एक आता है घर से। उनके घर में तो रोला ही पड़ जाता है, लड़ाइयां हो जाती है, फिर वो लड़ाइयां हमारे से आके करती है, खूब गालियां हमको देते हैं, हम ऐसे सुनते हैं बैठ के, क्या जवाब दे, समझा, ऐसी दृष्टि देते हैं उनको बैठ के, बाबा इसको ठंडा करो। अरे ये तो किस कर्म बंधन है, किसका कहाँ छूटना है, किसका का कब छूटना है, हम कैसे किसको कहूं तो पवित्र न बनो, झगड़ा तो यहाँ से है। अब पवित्रता के कारण इतनी लड़ाइयां लगे घर में, और वो गालियां वो भी खाए हम भी खाए, तो ये क्या चीज है। नहीं नहीं तो निकले थे सेवाओं में, कर तो सच्चाई से है, दिल से सेवा कर रहे हैं, पवित्रता की जो बाबा ने बताया वो उनको बताते हैं। हाँ, एक बारी मैं मीरठ में गई थी, पहले पहले नहीं, तो एक भाई थी, तो उनको बाबा ने जैसे साक्षात्कार हमारे से कराया, कहा हे देवी मेरे से बलिदान लियो,
बलिदान, मैं बलिदान होता हूँ, मैं अर्पित होता हूँ, मैं देवी ने बल लिया है, मैं बल चढ़ता हूँ। मैं कहूँ ये बल कैसे चढ़ेगा? ये तो भक्ति मार्ग की बातें है, बल चढ़ता है देवियों के ऊपर और वो करते हैं, ये बल क्यों कहता है मैं बल चढ़ता हूँ, बल चढ़ता हूँ। तो मैं उसको देखती रही, वो अंदर आंसू बहुत बहाए। फिर जब मैं योग में ऐसी लाइट में तो बैठी थी, धीरे धीरे करके वो शांत चित बाबा ने उसको अनुभव कराया। साइलेंस पावर है ना, जैसे बाबा ही खुद नहीं आके कुछ कार्य कराए, हम तो ऐसे बैठ जाती है। तो पीछे मैंने क्या बात थी, और बल की बात क्यों की आपने? बल चढ़ता हूँ, वो तो देवियों के आगे आजकल कोई बकरा चराता है, कोई तू बकरा है क्या जो कहता है बल चढ़ता हूँ? कहते हैं बकरा नहीं है तो कौन हूं मैं? मेरे को अनुभव हुआ अपने से। तो जैसे बकरा होता है वो मैं करता है, मैं ऐसे करता है, नहीं बकरा कमजोर समझा जाता है बहुत बकरे को। तो मैंने बाबा का ज्ञान सुन के ऐसे फील अपने को कहा मैं बड़ा कमजोर हूं। तो मेरे को रोना आया बहुत अंदर से। मैंने कितने पतित काम किया है जीवन में, क्या मैंने निश्चय, मैंने बाबा को भी पूरा नहीं जाना, क्या मैं जीवन में किया, पश्चाताप था। तो अंदर में आया बल चढ़ जाओ, सारा अपने को समर्पित कर जाओ। देवी बैठी है, उसको कहो सब जो भी विकार है मैं अर्पित करता हूँ, गला देता हूँ अपनों। तो मैंने कहा स्थूल बात नहीं है, बाबा के आगे समर्पित हो जाओ अंदर से। तो दान दिए, दान छूटे ग्रह, तो ये हो जाता है। उसके बाद वो बहुत अच्छा चल पड़ा। तो ये पश्चाताप जो है कमजोर भी बनाता है, पर समर्थ संकल्प फिर साथ में आ जावे और फिर दान दे करके लौटा के न लेवे। क्यों बाबा कहता है अगर कोई एक बारी गिरा तो चकनाचूर, चरे तो प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। तो मेरे बच्चे चूर न हो जावे, इसलिए बाबा ये इतना समझाता है। तो महारथियों को पोता मिल कौन सा रखना है अपने पास, और उनको व्यवहार कैसे करना है। माताएं तो है घर में रहती है भी नहीं नहीं बाबा के बच्चे आए हैं, तो थोड़ा शुरू से फाउंडेशन अच्छा रखे, अपने उससे खड़ी रहे। समझा? बाबा हमारा साथी है, कहता है मैं साथ ले जाऊंगा आपको, बच्चों को, तो साथी हुआ ना हम सबका। सहारा हमारा बाबा ही है, साथी हमारा वो है, सर्व संबंधी हमारा बाबा है, संसार हमारा बाबा में है। जितना निश्चय बुद्धि बाबा में होंगी तो बुद्धि जुड़ी रहेंगी, तो माया से हार नहीं होंगी, तो आपको शक्ति बहुत मिलेगी, हिम्मतवान को शक्ति मिलती है। और घर में ये जरूर आएंगे, बातें आती है, वहां भी व्यवहार में बातें आती है, एक दो में विचार नहीं मिलते है, बहू और सास का, दिरानी जेठानी का, बेटे बाप का विचार नहीं मिलता है। समझा? हमारा फर्ज है समझाना, परंतु गुस्सा नहीं करना। मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, और बेटा और मेरा मानता नहीं है, खूब गुस्सा करना उसको। गुस्सा जो है वो हिंसा है। समझा? कभी गुस्से में आके इतने छोटे बच्चों को भी गुस्सा नहीं करना, ये आप ध्यान रखो। क्रोध जो है या रोब जो है, हम एंजल है, फरिश्तों ने गुस्सा तो नहीं किया है, हम फरिश्ते हैं सभी। यहाँ हमारा लक्ष्य है बुद्धि में फरिश्ते बनने का, फिर देवता बनेंगे, दैवी गुणधारी। तो ये संस्कार पहले पुराना है हमारा गुस्से का, वो समर्पित कर दे, बाबा के आगे दान दिया तो स्मृति आएंगी, मैं वापस ये दान नहीं लेंगी, मैं गुस्सा नहीं करना, ये पक्का दृढ़ संकल्प कर दो।
बहुत करके ये जो है ना गुस्सा निकल जाता है। तो इसका ध्यान देने से आप सब मीठे बच्चे, जैसे बाबा कहते हैं ना मीठे मीठे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, तो जैसे जैसे वो बोलता जाता है बाबा रोज वाणी में मीठे मीठे, मीठे का रूप बन जाए, प्यारे का रूप बन जाए, तो आपका वृत्ति से वायुमंडल घर में भी बनेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। ये जो परिवार के परिवार चलते तो है, हम देखते हैं यहाँ परिवार आती है, आपको कोई वो नहीं है, कष्ट नहीं है चलने में। सब कहते हैं हम हाँ सब कट्ठे चलते हैं, कट्ठे 20-20 एक घर से चल रहे हैं, तो कितना एक दो का सहयोग भी हो जाता है। पर उनको अच्छा पालना, अच्छी हो, ज्ञान युक्त पालना चाहिए। ऐसे नहीं वो है तो सही बाबा के, पर जैसे आवे वैसे चले, पालना उनको ठीक न मिले। ज्ञान की पालना, योग की पालना, और उसमें संकल्प स्मृति, हाँ सब जो है नहीं लिखा पढ़ी ज्ञान युक्त सारी बदल गए हम अभी। तो इसलिए कर्म करो ऐसे परे न कोई आपको पछताता। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड बाबा पहले ही जो है ये ऐसा है, बच्चों को सावधान करने का है। ओम शांति।